हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की ये वीडियो है और ये वीडियो है गज़ल के ऊपर और फ़िराक गोरखपुरी जिनके बारे में बताया था मैंने। इनका नाम है रघुपति सहाय और तखल्लुस है फ़िराक गोरखपुरी। फ़िराक नाम है इनका, मतलब तखल्लुस पोइट्री नेम, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ता हूँ पहले, उसके बाद इसका हम तशरीह करेंगे, दैट वेरी वेल, यानी कि एक्सप्लेनेशन। तो पहले हम पढ़ते हैं इसको। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। यूं तो हंगामे उठाते नहीं दीवाना इश्क, मगर ए दोस्त कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं। दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, लेकिन उस जलवाए गाहे नाज से उठता भी नहीं। आज गफलत भी इन आँखों में है पहले से सिवा, आज गफलत भी ये उन है, आज गफलत भी उन आँखों में है पहले से सिवा, आज ही खातिरे बीमार शकीबा भी नहीं। हम उसे मुँह से बुरा तो नहीं कहते कि फ़िराक, हम उसे मुँह से बुरा तो नहीं कहते कि फ़िराक, दोस्त तेरा है मगर आदमी अच्छा भी नहीं। शायर का नाम फ़िराक गोरखपुरी। तो गाइस अब हम बात करते हैं तशरीह की, ठीक है। और एग्ज़ाम में जो यूँ आता है, इसको पहली जो ये है, एक लाइन को बोलते हैं मिसरा और दो लाइन को मिलाकर बनता है एक शेर, ठीक है। जैसे सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं, ठीक। तो इसमें गाइस तमन्ना, भरोसा, है ना, भरोसा, ऐसा, ठीक है, ठिकाना, उठता, मतलब आ करके आ रहा है लास्ट में, उठता, शकेबा, ये क्या है, ये है काफिया। और भी नहीं, भी नहीं, भी नहीं, भी नहीं, भी नहीं, ये क्या है, भी नहीं, भी नहीं, ये भी नहीं, ये है आपका रदीफ जो कि लास्ट में आता है, ठीक है। और ये एक जैसा होता है, जैसे भी नहीं एक जैसा है, लेकिन ये चेंज होता रहता है। भरोसा, ऐसा, ठिकाना, उठता, शकीबा, आ लास्ट में आएगा, ठीक है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं जब भी एग्ज़ाम में आएगा कि सर में सौदा, तो ये एक शेर आएगा, मान लीजिए, है ना, ये दो लाइन को एक शेर बोलते हैं, तो इसे मतला भी बोलते हैं शुरू के शेर को, ठीक। और लास्ट के शेर को मक्ता बोलते हैं, मक्ता, जिसमें शायर अपना नाम यूज़ करता है, जिसे हम बोलते हैं तखल्लुस, ठीक है। सो गाइस, अब हम बात करें काम की, तो ये है कि सबसे पहले आपको लिखना होगा किसी भी शेर के तशरीह करने से पहले, ये लिखना होगा स्याको सबाक, उसके बाद कॉलन देना है, 2 पॉइंट जो होते हैं, इंग्लिश में कॉलन बोलते हैं। ये अशार हमारी निसाबी किताब नवाए उर्दू से लिया गया है और इस शेर के शायर फ़िराक गोरखपुरी हैं, ठीक है। तो इस तरीके के लिखने के बाद, है ना, 2 शेर लिखूंगे, इसके बाद ये लिखेंगे स्याको सबाक, उसके बाद लिखेंगे तशरीह, ठीक है। और फिर जैसे कि ये है, अब आपको यहाँ से बताता हूँ जो मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, दैट वेरी वेल। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह की मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। तो अब ये है कहने का मतलब, सौदा बोलते हैं दीवानगी, है ना। एक सौदा वो होता है ख़रीदना, बेचने के ऊपर जो बात होती है उसे बोलते हैं सौदा, ख़रीद बेच के ऊपर जो बात होती है, फ़ायदे और नफ़े नुकसान को लेकर जो बात होती है ना। और तर्क मोहब्बत यानी मोहब्बत का छोड़ना है, तर्क मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। तो गाइस, अब यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तशरीह जो है कि अब मेरे दिल में कोई दीवानगी नहीं है। शायर ये कहना चाहता है अपनी शायरी ख़ुसूसियत से कि अब मेरे दिल में कोई दीवानगी नहीं है, कोई पागलपन या जुनूनियत नहीं है कि इश्क करें, है ना, या मोहब्बत के कामों में पड़ें, यानी अब कोई जहन में ख्वाहिश नहीं है, ठीक है। अब इस बात को गाइस एक चीज़ और बताता हूँ कि शेर व शायरी या गज़ल जो होती है ना, इसका तशरीह अगर सही मायनों में करेंगे तो 2-2 लफ्ज़ का 3-3 पेज, 10-10 पेज हो जाता है तशरीह। तशरीह तो बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन एक मेन पॉइंट में लेके चल रहा हूँ, है ना। इससे आप थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, है ना, या इतना ही लिख दें तो भी काम हो जाएगा, ठीक, ठीक है ना। अब ये देखना है कि एग्ज़ाम में नंबर कितने नंबर का है, ये बड़ी बात होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ बताया है, यानी जहन में या दिल में कोई दीवानगी नहीं है, क्योंकि
अब अब कोई ख्वाहिश नहीं है मोहब्बत को लेकर। अब देखिए, लेकिन हम मोहब्बत यानी दूसरा जो मिसरा था, लेकिन इस तरह की मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। तो शायर साथ साथ ये भी कहते हैं कि लेकिन हम मोहब्बत करना वाकई छोड़ देंगे, इस बात का भी अब कोई भरोसा भी नहीं है ना, यानी इस बात का भरोसा, यकीनी तौर पर भरोसा नहीं है। ठीक। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, शेर अगला है ये। ठीक। तो इस शेर को, सिंगल शेर को मैं तशरीह कर रहा हूँ कि शायर ये कहना चाहते हैं काफ़ी अरसे या वक्त हो गया है ना, जब हमने तुम्हें याद किया हो, यानी हमें तुमको याद किए हुए एक अरसा हो गया, एक ज़माना हो गया, और हम तुम्हें भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। अब ये दूसरा शेर है, ठीक है, ये दूसरा मतलब मिसरा है, इस मिसरे का देखिए। तो और हम तुम्हें भूल गए हों ऐसा भी नहीं, तो ये कहते हैं शायर के काफ़ी दिन हो गए, इसके बावजूद भी हम तुम्हें अब भी भूले नहीं हैं, यानी हमें तुमने याद नहीं किया बहुत दिनों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें भूल गए हों, इसका मतलब हम तुम्हें भूले नहीं हैं, तुम हमें याद हो अच्छे से। ठीक। ये शायर कहना चाहते हैं। अब देखिए गाइस, ये है यूं यूं तो हंगामे उठाते नहीं दीवाना इश्क, है ना। तो ये शायर कहना चाहते हैं कि वैसे तो इश्क करने वाले हंगामे शोर शराबे नहीं करते, लेकिन, है ना, मगर ए दोस्त कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं। तो ये दोनों शेर, यानी ये लाइन और ये लाइन बना के एक शेर बनता है। तो देखिए, है ना, मगर आशिक कभी भी हंगामा ना करे, इस बात का भी कोई भरोसा नहीं है, हंगामा होने का खदशा है ना। यानी हंगामा, खदशा बोलते हैं, हंगामा होने का हमेशा शक बना रहता है, यानी डर बना रहता है, क्योंकि एक आशिक जो होता है वो पागल की भी मिसाल होती है कि आशिक के अंदर वो एक जुनूनी होता है, वो जुनून में आ जाता है। ठीक है। तो ठीक है, कैफियत की बात है कि किस वक्त क्या कैफियत है, उसी हिसाब से आदमी या कोई भी इंसान काम करता है। ठीक। अब देखिए अगला शेर से पहले ये है यगाना। यगाना बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड, जो अभी तक हुआ ना हो, ठीक है, जिसे बेनज़ीर बोलते हैं। और यगाना का मतलब यहाँ पे बेगाना बोला है, ठीक है, यानी गैर। बहरहाल, दिल की गिनती ना यगानों में ना बेगानों में। अब ये, ठीक है, ये शेर का पहला मिसरा है, तो इसी को मैंने पहले बताना चाहा है यहाँ पे कि दिल ना अपना है ना ही पराया है, दिल का क्या है, दिल तो दिल है, किसी भी चीज़ की ख्वाहिश कर सकता है। ठीक। और इसी दिल के चक्कर में आदमी परेशानी में पड़ जाता है, लेकिन इस, हाँ, अब इस शेर का अगला मिसरा जो है, लेकिन उस जलवे गहे नाज से उठता भी नहीं, है ना। तो इसकी तशरीह, हालांकि इन दोनों को साथ लिख के आप कीजिएगा, ठीक है। ये जो शेर है ना, यानी ये जो शेर है, दिल की गिनती ना यगानों में ना बेगानों में, लेकिन उस जलवाए निगहे नाज से उठता भी नहीं, यानी ये दोनों शेर लिख के तब तशरीह करना आप, ठीक है। मैंने अलग अलग कर दिया है, सॉरी फॉर दैट। ठीक। इन सब बातों के अलावा शायर ये कहना चाहते हैं कि इन सब बातों के अलावा फिर महबूब की सूरत है, और उसकी अदा की जो झलक देखने की, अदा की झलक दिखने की जो दिखने वाली जो जगह है, या जहाँ से वो जगह जहाँ से महबूब की सूरत और उसकी अदा की झलक दिख सकती है ना, से ये दूर नहीं है, यानी कि आशिक का दिल दूर नहीं है, वहीं लगा हुआ है, दूर होकर भी वहीं दूर नहीं है, ये वहीं लगा हुआ है। यानी लगा हुआ से मतलब है कि उसका जहन, उसका दिमाग, या जो भी कह लें, है ना, पूरा तरह से उसका रुझान वही है ना, उसी तरफ लगा हुआ है, महबूब की तरफ। तो दिल वही काम ज़्यादा करता है जो इंसान के लिए ख़तरे में भी होती है चीज़ें। तो दिल का क्या है, दिल इसीलिए कहा गया था कि दिल अपना होके भी अपना नहीं होता है। ठीक। अब आगे देखते हैं गाइस, यू नो दैट वेरी वेल। अब देखिए, आज गफलत भी इन आँखों में आज गफलत भी सॉरी उन लगाना आज गफलत भी उन आँखों में है पहले से सिवा। तो गफलत बोलते हैं लापरवाही, सवा बोलते हैं ज़्यादा, ठीक है, पहले से सवा। खातिर बीमार यानी परेशान दिल या बीमार दिल, ठीक है। शकीबा यानी जिससे सब्र आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शायर क्या है कि शायर का इस शेर में ये कहना है कि मेरे महबूब की आंखों में अब ज़्यादा बेरुखी है, यानी जो बेरुखी है अब ज़्यादा है, यानी पहले से ज़्यादा है, पहले भी बेरुखी थी लेकिन अब ज़्यादा है। आज आज उसकी बेरुखी बहुत बढ़ गई है, हालांकि ये बेरुखी पहले भी हुआ करती थी, लेकिन अब ये बेरुखी बहुत हद तक बढ़ गई है ना।
साथ ही साथ सुनिएगा, आज ही खातिर बीमार शकीबा शकीबा भी नहीं, यानी इस शेर का दूसरा मिसरा है ना। तो हालांकि आप दूसरा दोनों एक साथ दिखिएगा जब एग्ज़ाम में आएगा, वैसे भी एग्ज़ाम में दोनों एक साथ आता तो उसकी तशरीह भी एक साथ ही करते हैं। शायर आगे कहते हैं कि महबूब की बेरुखी बढ़ गई है, फिर भी मेरा दिल है कि ये आज कुछ ज़्यादा ही परेशान है, बेकरार है। मेरे दिल को सब्र नहीं आता या सब्र नहीं हो रहा। महबूब की बेरुखी के साथ साथ दिल की बेसब्री भी बढ़ गई है। ठीक है, अब देखिए गाइस, तो देखिए गाइस, कहने का मतलब ये है कि शेर की जो तशरीह होती है वो अपने हिसाब से भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट वही रहते हैं। ठीक है, हम उसे मुंह से बुरा तो नहीं कहते कि फ़िराक दोस्त तेरा है मगर आदमी अच्छा भी नहीं। ये मक्ता है, मक्ता में लास्ट शेर होता है ये, और फ़िराक इन्होंने अपना तखल्लुस यहाँ पे मेंशन किया है। तो अब इसकी तशरीह देखते हैं अपने हिसाब से। इस शेर में शायर ख़ुद से मुखातिब हैं और कहते हैं कि मैंने तेरे को लिख दिया, सॉरी, तेरे को ये गलत समझा जाता है उर्दू की दुनिया में। हम तुझे हम तुझे हम तुझको, है ना, सॉरी, तुझ लिख दो ये। हम तुझको अच्छा तो हम तुझको अच्छा तो समझते हैं, लेकिन क्योंकि दोस्ती उसकी इसकी तुझसे है, यानी कि किसी दोस्त के दोस्त को भी हम दोस्ती मानते हैं, तो दोस्त की उससे तुझसे है, लेकिन मुंह से बुरा ना कहने के बावजूद भी हम उसे अच्छा नहीं समझते। ठीक है, यानी कि हम खुलेआम तो नहीं कह सकते इसको बुरा, लेकिन दोस्त तेरा है इसलिए हम बुरा नहीं कह सकते, मुंह से अपनी ज़बान से खुलेआम नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ वो बुरा किसी और को नहीं बल्कि ख़ुद को ही कह रहे हैं, ख़ुद में बुराइयां होने की तरफ इशारा करते हैं। तो शायर इस तरीके से करता है कि और यहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी हैं कि जैसे शायर जो है ये खुदा का, है ना, खुदा को अपना दोस्त, मतलब अपने आप को खुदा का दोस्त मानता है, लेकिन अपने अंदर बुराइयां हैं, उसके बावजूद भी बुराइयां खुल मुंह पे मतलब खुद से मुंह से नहीं कह सकता, लेकिन खुदा का दोस्त है तो इसलिए थोड़ा सा खुलेआम नहीं कहता है, लेकिन बुराइयां बहुत हैं, है ना, फिर भी ये मुंह से बुरा नहीं कहता, लेकिन वो आदमी ठीक नहीं है। तो इस तरीके का जो है तशरीह आपको मिल जाएगी इधर उधर से भी और कहीं से भी। तो ये सब बातें इसमें मेन पॉइंट यही थी। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये गज़ल आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, है ना, और अगर आई हो तो प्लीज़ हमारे इस नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दैट वेरी वेल। दूसरा ये कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सौदा मतलब जुनून या दीवानगी होता है ना, तमन्ना आरज़ू या ख्वाहिश तर्क करना यानी छोड़ना, और ठीक है, यगाना यानी इस लफ्ज़ के असल मायने है जिसकी कोई नज़ीर ना हो, यानी अनप्रेसिडेंटेड। वाहिद, है ना, ये वाहिद भी को भी बोलते हैं यगाना, लेकिन शायर ने यहाँ इसे बेगाना की ज़िद के तौर पर इस्तेमाल किया है, यानी कि बेगाना होते हैं गैर, यगाना होते हैं अपने, तो इस तरीके से यहाँ यूज़ किया गया है। ठीक, बेगाना यानी गैर, जलवाए गह यानी जलवाए सूरत, जलवा या सूरत की झलक नज़र आने की जगह। ठीक है, नाज यानी अदा। ठीक है, शकीबा जिसे सब्र हासिल हो या जिसे सब्र आ जाए। खातिर दिल, रंजिश नाराज़गी, बेजा नामुनासिब, बिला वजह या बेसबब। ठीक, अब यहाँ गौर करने वाली बातें, फ़िराक की गज़ल गोई मुनफरिद आहंग, अच्छा ये मैं पढ़ चुका हूँ पिछले तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस यहाँ पे कई तरह की कैफियत का इजहार किया है शायर ने। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और उन तक पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।